हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 11 के लिए त्रिकोणमिति सूत्र आसान लैंग्वेज में कराने वाला हूं। कम से कम 50 से ज्यादा ऐसे सूत्र हैं जिन्हें आप एक ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि सूत्रों को किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहां पर दो अक्ष ले लीजिए। ये पहला अक्ष है एक्स अक्ष और ये दूसरा अक्ष है वाई अक्ष। एक्स अक्ष मैंने खींच लिया, वाई अक्ष मैंने खींच लिया, तो ये चार भागों में बट गया। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष को जैसे ही मैंने आपको खींचा तो ये चार भागों में बट गया। तो इससे हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इससे बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इससे बोला जाता है तृतीय चतुर्थांश और इससे बोला जाता है चतुर्थ चतुर्थांश। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान लैंग्वेज में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं? 6। साइन थीटा, क्रम में याद रखिएगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, यहां पर 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। पहला मैंने क्या बताया? साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा सेक और छठा होता है कोसेक थीटा। ये पहला चतुर्थांश मान लिया, इससे मैंने दूसरा चतुर्थांश मान लिया, इससे मान लिया तीसरा चतुर्थांश और इससे मैंने मान लिया चौथा चतुर्थांश। ये सूत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से समझिएगा। प्रथम चतुर्थांश में कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव, कौन सा प्लस वाला है, कौन सा माइनस वाला। इसी प्रकार से द्वितीय चतुर्थांश में कौन सा प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा। इसी प्रकार से तृतीय, इसी प्रकार से चतुर्थ में। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? आफ्टर, कैसे याद रखना है आपको? आफ्टर स्कूल टू क्लास, ये आपको याद रखना है। ये सारे के सारे त्रिकोणमिति अनुपात प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश में किस तरीके से होने वाले हैं वो आपको एक शॉर्ट ट्रिक में पता चलने वाला है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? आफ्टर स्कूल टू क्लास। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि इन त्रिकोणमिति अनुपातों को आपको क्रम में याद रखना है। क्रम क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा।
यहां तक क्लियर हो गया? तो अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर का ए लिख दिया, स्कूल का एस लिख दिया, टू का टी लिख दिया, क्लास का सी लिख दिया। अब क्या करना है, आपको ध्यान रखना है साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। ए मतलब ऑल, ऑल मतलब सभी। इसमें प्रथम चतुर्थांश में ऑल मतलब सभी कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, मतलब प्लस वाले होंगे। इसी प्रकार से स्कूल से क्या बनता है एस, एस मतलब क्या आएगा साइन, और साइन का उल्टा क्या होगा कोसेक। एस से क्या बनता है साइन, और साइन का उल्टा क्या होगा कोसेक। तो साइन और कोसेक किसके होंगे प्लस वाले, और बाकी के सारे अनुपात किसके होंगे माइनस वाले। फिर आता है 2 से टी बनता है, टी मतलब 10, और 10 का उल्टा क्या आएगा कॉट। यहां क्या आएगा 10, 10 का उल्टा क्या आएगा कॉट थीटा। मतलब 10 पॉजिटिव होगा, बाकी सारे कैसे होंगे नेगेटिव होंगे। आगे आता है क्लास से क्या बनता है सी, सी मतलब कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। यहां मैंने लिख दिया कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक। मतलब कॉस और सेक कैसे होंगे प्लस वाले, बाकी सारे कैसे होंगे माइनस वाले। तो ये आपको समझ आ गया होगा। शॉर्ट ट्रिक में ध्यान रखना है, आफ्टर स्कूल टू क्लास। आफ्टर मतलब ऑल, ऑल कैसे होंगे पॉजिटिव मतलब प्लस वाले। स्कूल से क्या बनता है एस, एस का क्या होगा साइन, साइन का उल्टा क्या होगा कोसेक। तो साइन और कोसेक प्लस वाले होंगे, बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होंगे माइनस वाले। 2 से क्या बनता है टी, टी मतलब 10, 10 का उल्टा कॉट, मतलब 10 और कॉट प्लस वाले होंगे, बाकी सारे कैसे होंगे माइनस वाले। फिर आता है लास्ट में क्लास, क्लास का सी आएगा, सी का मतलब कॉस, कॉस का उल्टा आएगा सेक। तो कॉस और सेक कैसे होंगे प्लस वाले, बाकी सारे कैसे होंगे माइनस वाले। तो यहां पर यही मैंने आपको सारणी बना रखी है कि प्रथम चतुर्थांश में और पॉजिटिव मतलब सभी के सभी कैसे होंगे प्लस वाले। तो यहां क्या आ जाएगा साइन भी प्लस का, कॉस भी प्लस का, टेन भी प्लस का, कॉट भी प्लस का, सेक भी प्लस का, कोसेक भी प्लस का। फिर आता है द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस वाले, साइन प्लस वाला, कोसेक प्लस वाला, बाकी सारे कैसे होंगे माइनस वाले। तृतीय चतुर्थांश में 2 आता है, 2 मतलब टी, टी से क्या बनता है 10, उसका उल्टा कॉट, 10 उसका उल्टा कॉट, मतलब 10 और कॉट प्लस वाले, 10 और कॉट प्लस वाले, बाकी सारे माइनस वाले। फिर आ जाता है चतुर्थ चतुर्थांश मतलब क्लास, क्लास से क्या बनता है सी, सी का मतलब कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो कॉस और सेक प्लस वाले, कॉस और सेक किसके होंगे प्लस वाले, बाकी सारे कैसे होंगे माइनस वाले।
तो इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा ये 6 के 6 अनुपात पहले चतुर्थांश, दूसरे, तीसरे और चौथे में कौन से प्लस वाले होंगे, कौन से माइनस वाले होंगे, ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, और ये सारे के सारे सूत्र आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स में बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए ध्यान से वीडियो अंत तक देखिएगा। यहां पर साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, इन सब का मान क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा कि कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये कैसे होते हैं पॉजिटिव, मतलब कॉस का क्या आएगा कॉस थीटा, और सेक माइनस थीटा का क्या आएगा सेक थीटा, और बाकी सारे के सारे किसमें आएंगे माइनस में। साइन माइनस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा क्या होगा टेन माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा क्या होगा माइनस कॉट थीटा, कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या होगा माइनस कोसेक थीटा। ये माइनस में जब थीटा दिया हो तो आपको ध्यान रखना है कि कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों कैसे होते हैं पॉजिटिव, और बाकी सारे किसमें आते हैं माइनस में आते हैं। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आएगा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा आएगा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा आएगा, और कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा आएगा। लेकिन कॉस और सेक का माइनस थीटा होगा तो क्या आएगा कॉस थीटा और सेक थीटा। अब आगे मैं आपको जो सूत्र बताने वाला हूं वो आपके बेहद खास है, जो आप याद नहीं कर सकते, सिर्फ आपको दिमाग में शॉर्ट ट्रिक से ध्यान रखना है। तो आगे आता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये यहां से स्टार्ट होता है, ये होता है 0, ये होता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270, और यहां पे वापस आ जाता है 360। मतलब यहां प्रथम चतुर्थांश में ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ध्यान से समझिएगा, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश में जो कोण होगा वो क्या होगा 0 से लेकर 90 तक। यहां 0 है, यहां पर कितना है 90, मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो इसमें कोण कौन से आएंगे देखिएगा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। 90 से छोटा मतलब क्या आएगा 90 माइनस थीटा, छोटा मतलब माइनस करेंगे, या 0 भी बोल सकते हैं और 360 भी बोल सकते हैं। तो 0 से बड़ा मतलब 360 से भी बड़ा, तो क्या आएगा 360 प्लस थीटा। ध्यान से समझते जाइए, यहां आएगा 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो 90 से बड़ा होगा मतलब 90 प्लस थीटा, और 180 से छोटा होगा मतलब 180 माइनस थीटा। इसी प्रकार से तृतीय चतुर्थांश में 180 से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा। तो तृतीय चतुर्थांश में 180 से बड़ा होगा तो क्या आएगा 180 प्लस थीटा, और 270 से छोटा होगा तो क्या आएगा 270 माइनस थीटा। चतुर्थ चतुर्थांश में 270 से बड़ा मतलब क्या आएगा
360 से छोटा आएगा इधर, तो क्या आएगा 360 माइनस थीटा। यहां तक क्लियर हो? तो इसमें क्या बदला जाएगा, क्या नहीं बदला जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, बदलने वाली कोण बदलेगी किसे, 90 और 270, नहीं बदलेंगे मतलब 180 और 360। बदलेंगे किसे, 90 और 270। 90 और 270 कौन सा नहीं बदला जाएगा, 180 और 360, 180 और 360। यहां तक क्लियर हो गया? तो इनके सूत्र हम किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको सारे के सारे कोण, त्रिकोणमितीय अनुपात आपको क्रम में लिखने, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले आता है कौन से बदले जाएंगे, कौन से नहीं बदले जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं 90 से। किससे स्टार्ट करता हूं, 90 से। तो क्या आएगा, पहले साइन 90 माइनस थीटा, पहला साइन है। दूसरा क्या आएगा, कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा। फिर आएगा टेन 90 माइनस थीटा। फिर आएगा कॉट 90 माइनस थीटा। फिर आएगा सेक 90 माइनस थीटा। फिर आएगा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर। मैंने क्या बदला है आपको, बदलेंगे कौन से, 90 वाले। यहां पर 90 लिखा हुआ है, मतलब इन्हें बदला जाएगा। किस तरीके से बदलना है, तो इनके जोड़े बना देने आपको। साइन को कॉस में बदलेंगे, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। बदलेंगे कौन से, 90 और 270 वाले। तो यहां पर 90 आया, मतलब इन्हें बदला जाएगा। आपको दो दो के जोड़े बना लेने हैं। इन दो दो के मैंने क्या बना लिए, जोड़े। तो साइन को किस में बदल दिया जाएगा, कॉस में, और कॉस को किस में बदल दिया जाएगा, साइन में। टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। और 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में है। और प्रथम चतुर्थांश में और मतलब सभी कैसे होते हैं, पॉजिटिव, मतलब प्लस वाले होते हैं। तो ये सारे के सारे मान किस में होंगे, प्लस में होंगे। किस में होंगे, प्लस में। यहां तक क्लियर हो गया आपका? अभी मैंने 90 माइनस थीटा का बोला, इसी प्रकार से 90 प्लस थीटा का मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं यहां लिख देता हूं साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। और ध्यान से आप समझिएगा मैंने क्या बताया, बदलेंगे किससे, 90 वालों को। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 90 90 लिखा हुआ है, मतलब इन्हें हम बदलने वाले हैं। कैसे बदलेंगे, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन
का क्या होगा, टेन थीटा। इसी प्रकार के सेक का कोसेक थीटा, कोसेक का सेक थीटा। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस का होता है। साइन और कोसेक किसका होता है, प्लस का होता है। बाकी सारे किसके होते हैं, माइनस के। मैंने क्या बताया, यहां पर 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा है। 90 प्लस थीटा किसमें है, द्वितीय चतुर्थांश में है। और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस का होता है। तो साइन और कोसेक को मैंने किसमें लिख दिया, प्लस में। बाकी सबको किसमें लिख दिया मैंने, माइनस में। ये तो बात रही आपकी 90 की। किसकी बात खत्म हो गई, 90 की। इसी प्रकार से हम करने वाले हैं 270 को। तो ध्यान से समझते जाइएगा, एक एक स्टेप आपको समझ आने वाला, ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने आपको 90 वाला बताया, अब मैं आपको 270 वाला बताने वाला हूं। किसका बताने वाला हूं, 270 को बताने वाला हूं। तो यहां पर पहले हम बात कर लेते हैं 270 माइनस थीटा की। किसकी बात कर लेता हूं, 270 माइनस थीटा। यहां पर लिख देता हूं मैं 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। इसी प्रकार से फिर मैं बताने वाला हूं 270 प्लस थीटा क्या होगा, 270 प्लस थीटा का मान क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बताया कि बदलेंगे किसे, 90 और 270 को। किस तरीके से बदलेंगे, साइन को कॉस में बदलना है, कॉस को साइन में। आपको एक क्रम में याद रखना है, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक। और साइन को कॉस में बदलना है, कॉस को साइन में बदलना है, टेन को कॉट में बदलना है, कॉट को टेन में बदलना है, सेक को कोसेक में बदलना है, कोसेक को सेक में बदलना है। तो बारी आती है 270 की। 270 को क्या किया जाएगा, बदला जाएगा। 270 को यहां पर बदला जाएगा। तो बदल देते हैं, साइन को किस में बदलेंगे, कॉस थीटा में। और कॉस को किस में बदला जाएगा, साइन थीटा में। टेन को किस में बदलेंगे, कॉट थीटा। और कॉट को किस में बदलेंगे, टेन थीटा। इसी प्रकार से सेक को कोसेक थीटा और कोसेक को किस में बदलेंगे, सेक थीटा। साइन को किस में बदलेंगे, कॉस थीटा। कॉस को किस में बदलेंगे, साइन थीटा। टेन को कॉट थीटा और कॉट को टेन थीटा। सेक को कोसेक थीटा और कोसेक को सेक थीटा में बदला जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। तो हम चलते हैं कि 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा किसमें आता है, तीसरे चतुर्थांश में आता है। और तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट किसका होता है, प्लस का। 270 माइनस थीटा तीसरे चतुर्थांश में आता है। तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट किसका होता है, प्लस का। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा तीसरे में टेन और कॉट प्लस का। तीसरे में टेन और कॉट किसका होता है, प्लस का। बाकी सारे किसके होते हैं, माइनस के। बाकी सारे किसके होते हैं, माइनस के। 270 माइनस थीटा तीसरे में है तो टेन और कॉट किसका हो गया, प्लस का। 270 माइनस थीटा किसमें है, तीसरे में, तो टेन और कॉट किसमें हो गया, प्लस में। बाकी सारे
गए माइनस। यहां तक क्लियर हो गया। तो अब बारी आती 270 प्लस थीटा की। 270 प्लस थीटा किसमें आता है? चौथे में, और चौथे में कॉस और सेक इसका होता है प्लस का। 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा किसमें आता है? चौथे में, और चौथे में कॉस और सेक इसका होता है प्लस का। कॉस और सेक प्लस का होता है, कॉस प्लस का और सेक किसका होता है? प्लस का। बाकी सारे किसके होते हैं? माइनस के होते हैं। किसके होते हैं? माइनस के। यहां तक क्लियर हुआ? तो मैंने 90 का आपको बता दिया, 270 का आपको बता दिया। अब मैं किसका बताने वाला हूं? 180 और 360 का। 180 और 360 के किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान से समझिए। तो 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। 360 को नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेगा तो मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। तो यहाँ पर 360 दिया है तो साइन का मैंने साइन लिख दिया, कॉस का मैंने कॉस लिख दिया, टेन का टेन लिख दिया, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक। मैंने कुछ भी बदला नहीं। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, कुछ भी नहीं बदला। अब आपको सिर्फ क्या देखने हैं? चिन्ह देखने हैं। चिन्ह देख लेते हैं। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा किसमें आता है? चतुर्थ में आता है। चतुर्थ में कॉस और सेक प्लस का होता है। चतुर्थ में कॉस और सेक प्लस का होता है, बाकी सब माइनस के होते हैं। कॉस प्लस का होता है और सेक प्लस का होता है, बाकी सब किसके होते हैं? माइनस के। इसी प्रकार से 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा पहले में आता है और पहले में सभी किसके होते हैं? प्लस वाले। तो पहले में सारे के सारे किसके हो जाएंगे? प्लस वाले। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूं आपको सारे के सारे प्रश्न समझ आ गए। सूत्र आपको रट्टा नहीं मानना है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, ये आपको ग्राफ याद रखना, आलेख ध्यान रखना है। ए एस टी और लास्ट में मैंने बताया था सी, आफ्टर स्कूल टू क्लास। क्लियर? अब तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, सर ने तो 90, 180, 270, 360 के बारे में बताया, लेकिन मुझे पाई के फॉर्म में लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो सिंपल है भाई, ध्यान दीजिएगा। 90, 180, 270, 360 को पाई के रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल है भाई, ध्यान दीजिएगा। 90 को पाई के रूप में लिखना है तो क्या कर देंगे? 90 गुणा पाई बटे 180। 180 को लिखना है तो 180 अंश को पाई के रूप में लिखना है तो पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे। 270 अंश को पाई के रूप में लिखना है तो पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे। 360 को पाई के रूप में लिखना है तो पाई बटे 180 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ध्यान से समझिएगा। अंश को जब हम रेडियन में बदलेंगे, मतलब पाई के रूप में बदलेंगे, तो क्या कर देंगे? पाई बटे 180 से सबको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 90 दूनी कितना हो जाएगा? 180। तो क्या आएगा? पाई बटे 2। 180 से 180 कट जाएगा, क्या आएगा? पाई। 0 से 0 कट गया, 9 दिया 27, 9 दूनी 18, 3 पाई अपॉन 2। 0 से 0 कट गया, 18 दूनी 36, 2 का पाई में आया 2 पाई। तो अंश को अगर रेडियन में मतलब पाई के रूप में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा कर देना है आपको। तो क्या आ जाएगा? 90 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई बटे 2। 180 को पाई लिख सकते हैं। 270 को 3 पाई बटे 2 लिख सकते हैं। 360 को 2 पाई लिख सकते हैं। और बाकी जो मैंने आपको अभी सूत्र बताए थे
160 वाले तो उसकी जगह 90 की जगह आपको π/2 लिख देना है, 180 की जगह पाई लिख देना है, 270 की जगह 3π/2 लिख देना है और 360 की जगह 2π लिख देना है। इस तरीके से आप उन सूत्रों को लिख सकते हैं। कुछ अंत में मैं आपको और सूत्र बताने वाला हूं, इस हिसाब से आपका फिर वीडियो मैं समाप्त करता हूं। अंत में 6 सूत्र और है। sin a प्लस बी sin a माइनस बी, cos a प्लस बी cos a माइनस बी, tan a प्लस बी tan a माइनस बी। तो sin a प्लस बी का क्या होता है? sin a cos b प्लस cos a sin b। यहां प्लस है तो क्या आएगा? प्लस। इसी प्रकार से sin a cos b माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, cos a sin b। यह आपको ध्यान रखना है, ये दोनों कैसे होते हैं? सेम होते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो क्या आएगा? माइनस। cos a प्लस cos b का क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b। और इसका क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b। क्या होता है? cos a cos b, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा और माइनस है तो प्लस आएगा। ये दोनों कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं। इसी प्रकार से यहां भी आता है tan a tan b, क्या आएगा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और इसका हो जाएगा tan a माइनस tan b बटे में क्या आएगा? 1 प्लस tan a tan b। ध्यान रखना आपको, यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा, या माइनस है तो माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा। ये आपके क्लास 11th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। उम्मीद करता हूं सारे के सारे सूत्र आपको समझ आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में तो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। और इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए मैं लगातार लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।